हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों, ये कहानी दो दोस्तों की है जो कि एक स्कूल में पढ़ते हैं। एक है जोनाथन जो कि काफ़ी ऐबदार है, यानी कि उसे औरतों का बहुत शौक है। आज तक उसने इतनी लड़की पटा चुका है, शायद दुनिया में कोई लड़का इतनी पटा पाया हो। जोनाथन का ये दोस्त है सैंडी। सैंडी को औरतों में कम और उनसे मिलने वाले प्यार में ज़्यादा दिलचस्पी है, यानी कि वो सभी औरतों को रेस्पेक्ट के जैसे देखता है। उसके हिसाब से औरतों से मोहब्बत करनी चाहिए, बाद में संभोग तो अपना आप ही हो जाता है। इतने में पार्टी में एक लड़की आती है जिसका नाम सूजन है। सूजन जाकर अकेले में बैठ जाती है। जोनाथन सैंडी से कहता है कि अगर तुम मर्द हो तो इस औरत से बात करके दिखाओ। सैंडी बात करने में जाता है और खिड़की के पर्दे इधर उधर लगाने लगता है और वह चुपचाप आ जाता है। सूजन उसे देखती है और स्माइल करने लगती है। जोनाथन के मजाक बनाने पर सैंडी फिर दोबारा जाता है और वह इस बार सूजन से बात करने लग जाता है। सूजन बताती है कि मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ और इसलिए मैं इस कॉलेज में पढ़ने आई हूँ। यह सैंडी सूजन से डेट के लिए पूछता है और सूजन भी डेट के लिए हाँ कर देती है। अकेले में सैंडी को जोनाथन टिप्स दे रहा है कि डेट पर क्या करना चाहिए और लड़की से किस तरह से बात करनी चाहिए। सैंडी और सूजन दरअसल अकेले में रात को मिला करते हैं, पर अभी तक इनमें दोनों में काम नहीं टूटा है, ना ही किसी तरह से चुम्बन क्रिया हुई है। आज उनकी तीसरी डेट है। सैंडी सूजन से शिकायत कर रहा है। वो कह रहा है कि हम 3 बार मिले हैं लेकिन अभी तक तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। यहाँ सूजन काफ़ी मना करती है, लेकिन बाद में वह उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है और दोनों फिर आपस में चुम्बन क्रिया करते हैं। सूजन यहाँ बताती है कि वह अभी तक वर्जन है, उसने किसी के साथ घपाघप नहीं किया। यह सुनने के बाद सैंडी उसके साथ और भी तेज चुम्बन क्रिया करता है। बाद में सैंडी वह सब बातें अपने दोस्त से बताता है। जोनाथन को जब इस बारे में पता चलता है कि अभी तक उसने किसी से काम नहीं तुड़वाया है तो उसके अंदर काम वासना जागती है। वह सूजन के हॉस्टल में फ़ोन लगाता है और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। पहले तो जोनाथन से वह मिलना नहीं चाहती, फिर उसकी जिद पर वह मिलने चली जाती है। इस तरह अब दोनों ने मिलना शुरू कर दिया है। जोनाथन कहता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ मैं डेट पर जाना चाहता हूँ। सूजन कहती है कि मैं उसको डेट कर रही हूँ, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जोनाथन उससे को मना ही लेता है कि हम दोनों इस बात को छुपा कर रखेंगे, उसको पता नहीं चलने का। इसके बाद हम देखते हैं रात के अंधेरे में पार्क में जोनाथन और सूजन मिलते हैं। दोनों आपस में यहाँ पर खूब देर लोग घपाघप करते हैं। ये सब करते हुए सूजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें इस सीन से पता चलता है कि सूजन सैंडी से ही प्यार करती है, क्योंकि सैंडी उसको काफ़ी रेस्पेक्ट देता है, जबकि जोनाथन के मन में तो हमेशा काम टूटने की ही बातें रहती हैं। कुछ दिनों के बाद सैंडी भी अपने हॉस्टल में सूजन को बुलाता है और वह हॉस्टल में चली जाती है। यहाँ सैंडी भी सूजन के साथ संभोग की इच्छा जाहिर करता है। पहले तो सूजन मना करती है, लेकिन बाद में दोनों घपाघप करते हैं। जब इन सब बातों के बारे में जोनाथन को पता चलता है तो वह सूजन को काफ़ी ऐंठता है। वह कहता है कि तुम सैंडी से ब्रेकअप कर लो। सूजन इस बात में राजी है, पर वह जोनाथन से कहती है कि इसके बारे में तुम उसको बताओगे। जोनाथन सैंडी से बात करने की कोशिश करता है, पर इसके बारे में कहने की उसको हिम्मत नहीं होती। वह कैसे कहे कि मैंने तेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली है। इस बात को लेकर जोनाथन और सूजन में लड़ाई भी होती है और अंत में इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इन सब के काफ़ी सालों के बाद हम देखते हैं कि अब जोनाथन अकेला है। सैंडी और सूजन की शादी हो गई है। जोनाथन आज भी नई नई लड़की को डेट करता है, पर आज तक उसे कोई परफेक्ट लड़की नहीं मिली। वह सैंडी से बातें करते हुए कहता है कि उसको ऐसी लड़की चाहिए जिसका स्तन बहुत बड़ा हो, फिगर एकदम लल्लन टॉप हो। इसके बाद हम देखते हैं जोनाथन को एक ऐसी लड़की मिल जाती है। उसके स्तन ऐसे हैं जैसे उसको चाहिए थे और इस लड़की का नाम भी भूवी है। भूवी जोनाथन से काफ़ी प्यार भी करती है और उसके साथ काफ़ी रोमांटिक है, और तो और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों की लकीरें भी पड़ती है। इसके बाद जोनाथन भूवी को अपने घर लाता है और दोनों आपस में फिर घपाघप करते हैं। अगले कई दिनों तक दोनों वापिस नहीं आते। दोनों एक कमरे में रहते हैं और दोनों साथ में घपाघप करते हैं। इस घपाघप के बीच में दोनों कभी नहा लेते हैं और कभी खा लेते हैं। उसके बाद जोनाथन भूवी से कहता है कि वह जॉब छोड़ दे। भूवी जोनाथन से काफ़ी प्यार करती है। वह उसके कहने पर जॉब छोड़ देती है। अब वह उसी कमरे में रहने लगती है, उसके लिए खाना बनाती है और घर के सारे काम करती है, पर इन सब के बाद भी वह उससे खुश नहीं है। वह इस बारे में सैंडी से बताता है। सैंडी भी बताता है कि उसका सूजन से रिश्ता टूट चुका है, दोनों का तलाक हो गया है। सैंडी भी बताता है कि उसके साथ घपाघप करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। वह कहता है कि जिससे हम प्यार करें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। शादी ऐसी लड़की से करें जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं सैंडी और सूजन का रिश्ता टूट चुका है, दोनों में डिवोर्स हो चुका है। अब सैंडी को नई लड़की मिली है, सिंडी। सिंडी बहुत अच्छा टेनिस खेलती है। इसी दौरान दोनों की मुलाकात होती है और अब दोनों एक साथ डेट कर रहे हैं। इधर जोनाथन और भूवी की लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं।
भूवी जोनाथन से शादी करना चाहती है, लेकिन जोनाथन शादी करना नहीं चाहता। वह काफ़ी कंफ्यूज है। वह कह रहा है जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, जब से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो वह 8 घंटे सोते थे, अब 15-15 घंटे बेड पर ही रहते हैं। इन सब बातों से वह काफ़ी बोरिंग फील करता है। भूवी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जो तुमने मांगा मैंने वो दिया, मैंने अपना करियर भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लेकिन ये सब भी तुम्हारे लिए कम है। इनकी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं पर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब तक जोनाथन कंफ्यूज है शादी करने के लिए। अगले रात सैंडी को लेकर यहाँ आता है। ये चारों आज की रात पार्टी करने वाले हैं। यहाँ जब सैंडी और जोनाथन अकेले में है तो ये दोनों बातें करते हैं कि इनकी रिलेशनशिप कितनी ख़राब होती जा रही है। जोनाथन यहाँ सैंडी को आइडिया देता है कि क्यों ना एक दूसरे के साथ गपागप करें, तेरी बीवी मेरे साथ, मेरी बीवी तेरे साथ। सैंडी भूवी के रूम में चला जाता है। इधर जोनाथन सिंडी के पास आता है, उसके साथ डांस करता है। वह उसके साथ आज की रात गपागप करने की इच्छा जाहिर करता है। सिंडी पहले तो मना करती है। वह कहती है कि मैं अपने सैंडी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। जोनाथन यह कहता है ये आइडिया सैंडी ने ही मुझे दिया है। ये सब जानकर सैंडी और भी अपवर्ड हुई है। वह कहती है कि अब सैंडी से वह सारे रिश्ते तोड़ रही है। वह कहती है कि मुझे सैंडी से ये उम्मीद नहीं थी, पर वह जाते जाते जोनाथन को हिंट्स देकर जाती है। वह कहती है कि तुम अगर चाहो तो मुझे बाद में फ़ोन कर सकते हो। यानी कि वो जोनाथन के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार है, पर वह अब सैंडी को माफ़ नहीं करेगी। अब वह उसे छोड़ना चाहती है। इसके बाद हम जोनाथन को देखते हैं जो कि भूवी के बेडरूम में जाता है। यहाँ भूवी ने सुसाइड करने की कोशिश की। वह बेड पर बेहोश लेटी पड़ी है। सैंडी एम्बुलेंस के लिए हॉस्पिटल में फ़ोन लगा रहा है। यहाँ जोनाथन चिल्लाता है भूवी की इस हरकत पर। वह कहता है कि उसे बस शादी की पड़ी है, शादी शादी शादी। इन सब बातों को काफ़ी साल बीत गए हैं। कहानी अब तीसरे पार्ट में आ गई है। जोनाथन अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट दिखा रहा है। इन सारी लड़कियों को जोनाथन ने स्कूल से लेकर अब तक डेट किया है, सबके साथ गपागप किया है, एक एक लड़की को छोड़ता जाता है। इसके बाद जब सूजन की पिक्चर आती है तो वह स्किप कर देता है। इस घटना से सैंडी को पता चल चुका है कि सूजन और सैंडी का पहले भी गपागप हुआ था। बाद में सैंडी ने सूजन से शादी की। सैंडी यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है जिसका नाम जेनिफर है, जो कि केवल अभी 18 साल की है। पर जब वह इस जोनाथन की लिस्ट को देखती है तो वह अपवर्ड तरीके से यहाँ से उठकर चली जाती है। सैंडी और जोनाथन दोनों साथ में वॉक करते हैं। अब दोनों काफ़ी बूढ़े लगने लगे हैं। सैंडी ने जोनाथन को माफ़ कर दिया है जो उसने सूजन के साथ की थी। इसके बाद जोनाथन को हम अपने अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं। वह करियर में काफ़ी सक्सेसफुल है और वह काफ़ी अमीर हो गया है, पर हाँ उसकी औरतों से जो संभोग की इच्छा है वह अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती और अब तो उसने वैश्य बुलाना शुरू कर दिया है। आज की रात उसने एक वैश्य को बुलाया है, उसे स्क्रिप्ट दी है। स्क्रिप्ट के अनुसार जोनाथन और वैश्य एक दूसरे की गर्लफ्रेंड है। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बातें करते हैं। इसके बाद वह वैश्य जोनाथन का मुख मैथुन करने जाती है। जोनाथन इसे फील करता है पर जोनाथन को यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी जोनाथन का खड़ा नहीं हो पाता। जोनाथन की लाचारी के अनुसार ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब